मैदान अरफात में रूह परवर और ईमान अफरोज मनाजिर, फजा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। लाखों फरजंदा ने इस्लाम मैदान अरफात में अल्लाह के हुजूर जमा, हर आंख अश्कबार अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं। हजाज कुराम आज हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़े अरफा अदा करेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद हजाज जोहर और असर की नमाज़ें अपने खैमों में अदा करेंगे। हजाज कराम शैतान को कनकरियाँ मारने की रमी के लिए मुज़दलिफ़ा के मैदान से 70 कनकरियाँ जमा करेंगे। बड़े शैतान को कनकरियाँ मारने की रमी के बाद अल्लाह के राह में कुर्बानी की जाएगी। तमाम अरकान और फ़राइज़ की तकमील के बाद हजाज कराम बाल कटवा कर अपना एहराम खोल देंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे। शहरी अपनी इस्तेताअत और पसंद के मुताबिक जानवरों का इंतखाब कर रहे हैं। किसी को मनचाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि रेट सुनकर ही होश उड़ रहे हैं। खरीदार कहते हैं कि व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, कीमतें बजट से बाहर हैं। जवाब में व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। एक दिन के मेहमान बन गए बच्चों की जान। घरों में लाए गए कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अटखेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आवभगत करने में मसरूफ, कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। जानवरों को खूबसूरत मालाओं और घुंघरुओं से सजाने का सिलसिला जारी। ईद उल अज़हा करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस स्टेशन पर गैर मामूली रश। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी का सामना। टिकटों के हसूल के लिए थक्कम पे। ईद से कबल किरायों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी उरूज पर। महंगे किरायों ने ईद की खुशियों को परदेसियों के लिए परेशानी में बदल दिया। मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है मगर सहूलियात न होने के बराबर है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2500-2700 ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਸੇ 2500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ 2700 ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ मुसाफिर हजरात बहुत जलील हो रहे हैं घर जान तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ। बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरीम नवाज की हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा वेज़ा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग करने वाले बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चढ़ने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का 53वां इजलास। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक को चेयरमैन बिलाल यासीन की शिरकत। बिलाल अकबर खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमेटी का कोयटा बम धमाके में कीमती जानों के स्याह पर दुख का इजहार। कमेटी ने ईद और मुहर्रम उल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। काबीना कमेटी की बैनुल सूबाई बॉर्डर चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, सिक्योरिटी हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए। ईद के दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद कहते हैं कि ईद पर दर्जा हरारत में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान है। बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। कुर्बानी के लिए सुबह और शाम का वक्त बेहतर रहेगा। 28 मई तक हीट वेव बरकरार रहेगी।
यहाँ पे एक हीट वेव कंडीशन डेवलप हो रही है हमारे सारे ही पंजाब रीजन के लिए। और अगर इसमें बात करें कि हम अपर पंजाब की, तो ये तकरीबन 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने की एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज। तो अभी लाहौर के लिए तो ये है कि ईद में आप थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ही एक्सपेक्ट करें। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का लोगों को पानी और खुराक की सफाई का ख्याल रखने का मशवरा। बोले हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी पिएं। खाना पकाने के लिए भी साफ पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। बाहर के खाने से परहेज करें। लेस्को ने ईद उल अज़हा पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर दिए। ईद उल अज़हा के दौरान 24 घंटे कंप्लेंट सेंटर्स और ड्यूटी रोस्टर फाल। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए एमरजेंसी टीमें और अमला अलर्ट। तमाम अफसरान को मोबाइल फ़ोन फाल रखने और सार्फिन से राबते की हिदायत। लेस्को चीफ की तमाम शोबाजात के सरबराहान से मीटिंग। तमाम अफसरान को ईद के दिनों में हाई अलर्ट रहने की हिदायत। स्पेशलाइज्ड हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे इजलास। ईद उल अज़हा के मौका पर हस्पतालों में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत दीगर के ड्यूटी रोस्टर्स बारे गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। हस्पतालों को तमाम ब्लड ग्रुप्स के ब्लड बैग्स की फराहमी और डोनर्स की अपडेटेड फहरिस्तें यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के खत्मी प्लान का जायजा लिया। पंजाब भर में 12,000 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स तैनात होंगे। 896 एम्बुलेंस, 2300 रेस्क्यू बाइक, 316 फायर व्हीकल अहम मकामात पर मुतय्यन होंगी। डॉक्टर रिजवान नसीर बोले वाटर एमरजेंसीज को डील करने के लिए खसूसी वाटर रेस्क्यू टीमें भी हाई अलर्ट होंगी। ड्राइवर दौरान सफ़र तेज़ रफ्तारी ओवरलोडिंग से एहतराज करें। ईद उल अज़हा से कबल अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बर्ड स्ट्राइक आगाही मुहिम का इनेकाद। कुर्बानी के जानवरों के फुजले की दुरुस्त तलफी से परिंदों के खतरात कम करने पर जोर। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की आइमा कराम से खुतबात में बर्ड स्ट्राइक आगाही शामिल करने की हिदायत। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मसाजिद के जरिए शहरी को अलाइशें खुलेआम ना पहनने के बारे में गाइड किया जाए। एयरपोर्ट के अतराफ गंदगी फैलाने से परिंदे जमा होते हैं जो परवाज़ों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। शहरी कुर्बानी का फुजला मखसूस मकामात पर तल्फ करें ताकि बर्ड स्ट्राइक के वाक़यात से बचा जा सके। शहर की अहम मसाजिद में नमाज ईद के औकात कार जारी। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईद का खसूसी खुतबा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद देंगे। दरबार अली हजवेरी में ईद उल अज़हा की नमाज 7 बजे होगी। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में ईद की नमाज 7 बजे अदा होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद उल अज़हा का वक्त 6:15 बजे मुकर्रर। जामे मस्जिद नूरानी, सदर कैंट और जामे मस्जिद अल फारूक लाल कुर्ती में नमाज ईद 6 बजे होगी। जामिया मस्जिद, दरबार पीरमकी और लाल मस्जिद मोमिनपुरा में नमाज ईद 7:30 बजे होगी। SPCCI ने शैडो बजट और शैडो पॉलिसी पेश कर दी। तकरीब में सदर आतिफ इकराम शेख, UBG के सरपरस्त आला SM तनवीर समेत अहम कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रीजनल चेयरमैन और नायब सदर जकी एजाज ने बाकायदा तौर पर शैडो पॉलिसी की दस्तावेजात पेश की। शैडो बजट में टैक्स इस्लाहात और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए तहकीक पर मबनी तजावीज़ शामिल की गई हैं जो मुआशी इस्लाहात के लिए हुकूमत को इरसाल कर दी गई हैं। हुकूमत पंजाब का गंदम की गैर कानूनी खरीदारी और जखीरा अंदोजी पर एक्शन का फैसला। सूबे भर में डिविजनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मैनेजमेंट कमेटीज कायम करने की मंजूरी। नई पॉलिसी के तहत हर डिवीजन में मुतल्लिका कमिश्नर कमेटी के कन्वीनियर होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को शरीक कन्वीनियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कमेटियों के दीगर अरकान में डिप्टी डायरेक्टर फूड,
डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जिले फूड कंट्रोलर्स और बैंकों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटियों की बुनियादी जिम्मेदारी गंदम की गैरकानूनी खरीदारी, जखीरा अंदोजी और गैर मजाज नकलो हमल को सख्ती से रोकना होगी ताकि सूबे में गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को महफूज और मुतवाज़न रखा जा सके। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्राम चलाने का मंसूबा सर्द खाने की नज़र। 1 साल गुजरने के बावजूद अमली आगाज ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LD और नेस्पाक की जानिब से तैयार की जाने वाली ट्राम फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर पेशरफ्त रुक गई। शॉप एंड राइड ट्राम मंसूबा आइंदा माली साल के बजट से भी बाहर। LD इंतजामिया के मुताबिक गुलबर्ग ट्राम की फिजिबिलिटी से मुतल्लिक नेस्पाक और ट्रांसपोर्ट भी काम कर रहे हैं।